सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रिझाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आण, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया हो, और करके दिखाओगे तो बराम रिझेगा और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे एक एक दो रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे देखे देख कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने ये तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उसे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में 10,000 कर दिया कि 1 कर दिया कि 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको 1000 गुना देता है 1 रुपये का, वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहाँ लगवाया है वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फोन करते हैं 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस तिथि में थे। एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिले और इकट्ठा है धर्म गांव में मिल गया हमने। आज कई भी 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार, सब दुखी थे, भुगत रहे थे। पैर टेकने जगह नहीं, किसी पशु बांधन नहीं थी, कि तो खान न टट्टी जान जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती, और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर, सारी को गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई। ये जो बोनस है ना, यूँ तुमने मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है क्योंकि मास्टर है इस मार्ग का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करा, इसने बुरा करे, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था। मैं शुरू से ही फार्मूले पे चला हूँ इस मालिक के को। हमने क्रोथा आश्रम में एक भगत सेट डलवाया, गर्मियाँ के दिन थे, हमारे पास उस समय पंखा लाने का भी होता नहीं थे, उस समय पंखे टांग दा। तो एक उस भगत है जिसने वो सेट बनवाया था, उसके साथ उसका कोई बिजनेसमैन दोस्त आया। हम उठे नहीं बैठे रहा करते, फर्श भी पक्का नहीं था, एक 4 पैसी पे आ गया, बैठ गया। वो बोला जी महाराज जी शेड बन गया, माँ भी बना दिया भगता ने, इसमें पंखे तो कोई ना, पंखे भी लग जाएंगे, ये सारे पंखे मैं लगवा दूंगा। आपने नाम ले रखा हमारा? मिला ना फिर हम नहीं लो, हम तो भाई नो पंखा नो हुआ कर लेंगे अपने बच्चा से, तारे कर्ज तला नहीं दाप सकते। फिर वो रुस जाएगा, धनी रुस जाएगा जिसका आश्रय बैठा हूँ मैं। तो बच्चों, ये होते हैं नुक्ते ऊपर इस जगह रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। हमने अपने धनी से विश्वास नहीं उठाया। अब भी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की,
किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया। तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। एक दो का हमारे विशेष भक्तों के माध्यम से संदेश आया कि हम इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ने कई करोड़ों का दान करने की कही। मैंने उसे कहा बेटा हम कबीर शेठ के भिखारी हैं, जगत के नहीं है, हम नहीं लाएंगे भाई। और उसने फिर अरबों खरबों दे दिया, सबके ठाट कर दिया। जब मैं अपने धर्म तक गिर जाता तो मालिक दूर हो जाता, कोई दुनिया नहीं था फिर। तो बच्चों, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। देखो जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सुनिश्चित ही। परमात्मा की लीला है ये सत्कर मान लेना। इस मार्ग में आप दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वंदा गदा है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है। हम कितने दुखों से गुजरे हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक। मेरा समझ मारिए बच्चों, थारा भी गई भी, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरया और ना मरूं। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। और ना थारा चाण दूं। प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे। मुसलमानों को पता लग गया कि सबसे ज्यादा धर्म प्रचार यो कर रहा है नेहरू, यानी गौरी शंकर, और सारे ब्राह्मणी से खिलाफ है। तो उन्होंने जबरदस्ती जाके एक दिन 5-10 मस्टंडा ने उसके घर पे अपने मुसलमानों का जूठा पानी छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया और आसपास के लोगों को आवाज लगा दी, भाई कैसे आ रहे हो तुम? भाइयों गौरी शंकर मुसलमान बन गया। वो मुसलमानों बाहर खड़े हो गए, मुंह आवाज लगा दी। वो देखे भाई इतने मुसलमान आ रहे बैठे हैं और उसको साथ बैठ गए। तो वो तो चावे थे, सब ने इसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, कोई बात नहीं करेगा, इसको निकट नहीं आने देगा, इसको गंगा जी में स्नान नहीं करने देंगे, क्यों कम वक्त है, दीन भ्रष्ट हो गया इसका। और गौरी शंकर के समझ में नहीं आ रही, मैंने कुछ करा नहीं ना, मुसलमान बनया, अब कहाँ जावे, सब बन गया मुसलमान। अब 2 रोटी का धंधा था वो बंद हो गया प्रचार का। तो उसने फिर कपड़े बुनने का काम शुरू कर दिया। इसमें कुछ नहीं लगता, जंगल से लकड़ी काट लाए, 5-4 लठाई की जरूरत होती थी, उसमें गाड़ के और कपड़ा उसमें टांग के, वो छोटे बड़े रास से छोड़ी होते हैं वो ले आए, कपड़ा बुनने का काम कर दिया। संतान फिर भी नहीं दी जाता। बच्चों, अब अगर आपने भगवान पाना है, भगवान के घर जाना है, इस गंदे नरक से निकलना है, तो सारी बात उदास बताओ न, अमल करियो। देखो संतान है अच्छी बात है, अगर आप भी और संतान भी भक्ति नहीं करती तो एक करने के लिए आप भक्ति करते हो और आपकी संतान भी मार्ग पकड़ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं, एक लेवा एक देवा दो तुम, कोई किसी का पिता नहीं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है और ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आपका कोई नहीं है। आज मृत्यु हो जाएगी, कल बाप तक कितना गधा बनेगा, माँ बनेगी कितना अच्छे कर्म मन मनुष्य हो जाएगी, तो दूसरी जगह स्त्री पैदा हो जाएगी, कोई बड़ा पति गधा बन कर घूम रहा है।
बेटा पता नहीं कहाँ पशु बनेगा, बेटी पता नहीं कहाँ। ये शरीर छूटता जागा, न्यारे न्यारे सपने में भी नहीं मिल सकते तुम आपस में। कदे ईर्ष्या के चिपटे बैठे हो, हाँ खोल लो। अब आप परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो। अब उसको पता है कैसे ट्रीटमेंट आपका करना होगा, अगर करवाना है तो। यही तो भूल गिर रखी है, यू मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार मेरा। ठीक है, ये अस्थायी जुगाड़ को भी निभाना पड़ेगा, इससे दूर नहीं भाग सकते। क्यों, एक लेवा एक देवा दो, तुम लेन देन करना पड़ेगा। और हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे तो इस लेन देन को बहुत हल्का कर देगा, अपने कोटे तो पूरे कर देगा। तो बच्चों, गौरी शंकर से उनका नाम बदल दिया, नूर अली गौरी शंकर का। सरस्वती का नाम नीमा, नियामत। तो उनको नीरू और नीमा कहने लग गए। उनका संतान नहीं दी दाता ने। वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान देने में क्या दिक्कत आओ थी उनके, बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था। हम तो धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे धन दे दे, और धन में सड़े था। उसको उसका संतान और रानी गगन तार रखे थे, घोड़े घोड़े कितने थे। उस नरक से निकाला अपनी उस आत्मा को, गड़ने नहीं दिया, उसमें सड़ने नहीं दिया उसने। तो ये ऑपरेशन है। एक्स्ट्रा आइटम रहने को नहीं दिया आपके पास, जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। आप नोट कर लो, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे, पर दास के उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में आते रहे, पार बेशक ना हुए, पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी उन्होंने। किसी का मारा नहीं, ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। आज वो आत्मा मालिक की शरण में आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे तो भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा इस अपने बच्चे ने सड़ंगे में। उनका तो अगला कदम सतलोक में है। देखो, बहुत जबरदस्त काम है, समझो इस बात को। संतान बुरी नहीं, यदि भक्ति पर लग जाती। अब किसी का लड़की लड़की है, लड़का नहीं। लड़कियां का वहम कहां से पैदा हुआ, इन पैदा कर रखा था इन नकलियों में, कि बेटा ना होया था के जी ना है। लड़की को तो संतान भी नहीं माना जाता था, कि बड़ा लड़का मृत्यु हो ना, जब अंतिम संस्कार करा तो गति हो गया। ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि दे, उसकी गति होती है। अरे रामचंद्र का वनवास होगा, पर वो जा लिया जंगल में। राजा दशरथ बाद में चौबारे पड़कर मर गया। रामचंद्र नहीं आया, उसने मुखाग्नि देना, जेठा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो फिर इसका मतलब दशरथ की गति हुई है को नहीं। वो पुत्र होते हुए भी उस व्यवस्था से वंचित रह गया। तो ये अज्ञान भरा पड़ा था, हमारे समझ में आवे नहीं थी, उनकी सारी मान्यता थे जो झूठ बोलते थे जितने। अब कबीर साहब कहते हैं लड़की लड़की है ना, वो लड़के वालों से भी सुखी मान लेना, वो अच्छी आत्मा है, संस्कार बढ़िया हो। अब ये सारी बात उल्टी है संसार से हमारी, इसलिए ये सारी उठपटांग सी लगे। भक्ति मार्ग में जो दाता जैसे रखे नहीं रही हो, ज्यादा तड़पने की जरूरत थी, ज्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बेटे हो, बेटा बिना भी काम नहीं चला, बेटी बेटियां अपनेगा क्या। और बेटे बेटा के जाटेंगे जो बेटी ना भी तय। तो जो व्यवस्था भी आखिर में यहाँ के आपने अर्पणा होगा, ज्यो राखूं त्यों ही रहूं, मेरा के चारा खाने जात खरीद हो गुलाम तुम्हारा। ये भगवान जैसे रखो, बेटा दो, पालेंगे पोसेंगे आपकी आत्मा ने, राह पर लावांगे, और छक्के आपके बच्चों की
सेवा करेंगे, क्योंकि हम तो नौकर है मालिक के। संतान परमात्मा के बच्चे मान लो, सेठ के, जो हमने सब न दे रहा है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। बेटी होगी, बेटी को भी भैंसे पालेंगे। अब तो बेटी देवी होगी, बेटी को क्यों बुरा मान रखा था। ऐसा जुल्म देखा हमने, बेटियों हो जाती थी जिनका रोया करते, माथे ठड़का करते, हम देखा करते छोटे छोटे। हमारे पड़ोस में एक ने 3 बेटी मार दी, कति संभाली नहीं कि मर जा ठीक से, खेत में चले जाते भूखी पैसी, काग होकर उनको मर जाती। बेटा भगवान ने भी नहीं दिया, फिर बेटी हुई। उसने किसी से जाड़े जपटे पूछा ताछी करवाई, जंतर मंतर ये हाथ दिखाए। उसने कहा जब तक तेरी बेटी नहीं जीवेगी ना, तेरा बेटा नहीं होगा और ना जीवेगा। जब उस पाप आत्मा ने एक लड़की जीवित रखी, जब उसका 2 लड़के हुए, बड्डे हो लिए, जब उन्हें रोज कुटे, दूर थी पिटती दिख सुना वा। बच्चों समझ लो इन बात। एक लेवा एक देवा दो तुम, कोई किसी का पिता नहीं पूछो। बेटी को ये कैसे दुश्मन मान रखा था हमने कि दान देना पड़ेगा, दहेज देना, ब्याना, यूं करना, फलाना करना, और कभी छूछर कभी थोड़ी के देशनदारी। ऐसा हमने अपने ऊपर आप लाद रखा था। ये वजन दाता ने ठा के दर दिया, मेरे बच्चा ने इस बात को मान लिया कि सफर में चलने वाले व्यक्ति को वो थोड़ा सामान लेकर चलना चाहिए। तो बच्चों इस मार्ग पर मालिक जैसे रखे। कबीर साहब कहते हैं, राम रटत कन्या भली साकट बुलाना भूत, और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा लटका रहा खाल लाना, और एक आने का निखाम का वजन है। तो इसी प्रकार वो बेटा जो भक्ति नहीं करता, बेटा भक्ति करता तो देवता है हमारा, और बेटी करती है तो देवी का रूप होगी। और अब बेटी कैसे हम विदा करते हैं, कितनी प्यारी लगती है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती किसी बात के, मालिक की शरण में आ गई। तो एक देख लो आप, आपके संस्कार चेंज कर दिए दाता, और इसे बदल देगा ना, देखते रह जाओगे कि हे भगवान सचमुच जिसा सुना था दाता ये किस पाए आप। तो अब प्रसंग चल रहा है कि नीरू निमा को संतान नहीं दी दाता ने, और वो रोया करते डेली, हे भगवान, हे परमात्मा पुत्र दे दे, हे परमात्मा जो दे दे। अब बच्चों अपने वचन के पक्के दाता कि 2 दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करो जब तक धरती आकाश। अपने उसी नियम के आधार पर वो परम पिता उस नीरू नीमा को फिर से मिलने के लिए आए। अब नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, गंगा घाट पे मुसलमान होने के नाते। तो वो एक गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल के एक तालाब का रूप हो रहा था। तो उसमें स्नान करने जाया करते, वो लहर तारा सरोवर नाम से प्रसिद्ध था। आसपास सुंदर सुहावना पेड़ पेड़ उगे हुए थे, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर था। प्रतिदिन स्नान करने वहां जाया करते। वो सोन के कुटिया से 2-3 किलोमीटर दूर था। सैर भी हो जाती, नहा के अपना वो फिर भी शंकर भगवान को याद रखते थे। बेशक लोग दिखावा अल्लाह अकबर करे चंदे नमाज करते थे, पर हृदय में जगह उसमें की थी शंकर भगवान की। इसी रूटीन में वो जा रहे थे, और पहले दिन रिश्तेदार आए, यानी पास पड़ोस में किसी के। तो उन्होंने पूछा, नहीं माँ को बालक को नहीं, कई साल हो गए, एक बालक तो चाहिए था, एक लड़का तो चाहिए था। लड़की ना मांगा करते हम, लड़का एक तो होना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा हो जाए, नहीं हो जाए। यानी वही से इंजेक्शन लागी, उसका भूल सी पड़ी थी, फिर याद आ गई, सारी रात रोई, हे भगवान एक बच्चा दे देते, हे भगवान एक जातक दे दो, हमारा गुजारा हो जाए, लोग ताने मारे हैं। और ना तो नो करते करते स्नान के लिए चल पड़े, और रोती है जा रही है कहती जा,
नीरू नीमा से कहने लगा कि नीमा क्यों अपनी आंख खराब करती है रोगों के, इतनी उम्र बीत गई, भगवान ने संतान देनी होती तो दे ही देते, हमारी किस्मत में नहीं है, आंखें भी खो बैठेगी, कोई सहारा है नहीं बुढ़ापे का। लेकिन वो रोते रहते जैसे भी तालाब पर पहुंच गए। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, उसी सरोवर में, लहर तारा सरोवर तालाब में, कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी, जो वहां के प्रसिद्ध स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित वेदाचार्य के शिष्य थे, वो प्रतिदिन स्नान करने वो भी जाया करते थे। वो दूसरी साइड में बैठते थे, एकांत स्थान में, स्नान करके उसी तालाब में। प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा था, शांति थी, वो अपना ध्यान लगाने की चेष्टा करने लगे। इतने में आकाश से कोई प्रकाश आया, गोला सा आया। उसने देखा तो उसकी आंखें चुंधी आ गई, देख नहीं सकी। आंखें बंद हुई तो उसमें एक बालक दिखा, नवजात शिशु। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो देख नहीं सकते, जब हम आंखें बंद करते हैं तो उसमें एक गोला सा दिखा, नीले रंग का, कभी पीला हो जाएगा फिर लास्ट में। वो सूर्य का आकार दिखा, प्रकाश रहित। दोबारा आंखें खोल लिए, दिखने लगा हुआ तो वो देखते देखते प्रकाश लहर तारा तालाब के दूसरी साइड में कोने में समाप्त हो गया। अष्टानंद जी ने सोचा तेरी भक्ति का कोई चमत्कार है। वो तो उसका समाधान कराने के लिए चले गए अपने गुरु जी के पास। गुरु जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा था, ध्यान लगाने की, ऐसी लीला देखी, ऊपर से एक प्रकाश का गोला आया, आंखें सहन नहीं कर पाई, मैंने आंखें बंद की तो एक बच्चा दिखा उसमें, बालक लड़का। ये क्या लीला थी, मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है? रामानंद जी को जैसा ज्ञान था बता दिया, बेटा ना तेरी भक्ति की उपलब्धि, ना ही कोई भ्रम। ऐसी लीला भगवान करता है जब ऊपर के लोग से नीचे आता, स्वर्ग से, और किसी माँ के यहाँ गर्भ में जन्म लेगा, फिर अपना जो निर्धारित कार्य करने आता है उसको पूरा करता है, वो करेगा। एक काशी में किसी के यहाँ जन्म लेगा, जीव का उद्धार करेगा। अष्टानंद शांत हुआ, रामानंद अपना काम लग गया। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह का, 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से, और वो सुबह का अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया करे। अंधेरा बहुत दिखेगा, थोड़ी देर में रोशनी, फिर रोशनी, फिर कति क्लियर सा हो जाता है। तो नीमा पहले स्नान करने गया, जाग बड़ा करती नहाती थी। नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया उस तालाब में, नहावा था मन मल के। तो नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, कपड़े बदलने के बाद उसको धोने के लिए फिर पुनः किनारे पर गई, तो थोड़ी सी दूरी पर एक बच्चा दिखा, कमल के फूल पर हाथ पर मारता हुआ। नीरू से कहा, देखियो जी एक बालक है, कमल के फूल पर डूब गएगा, बचाइए बचाइए इसमें। नीरू ने ध्यान नहीं दिया, गया तो मेंटल होली कती, कहने लगा तू पागल हो चुकी है, कितनी समझा ली, मान जा। कितने पानी में बालक दिखने लग गए, हे भगवान, तो भी पागल होगी, कैसे संभालूंगा तेरे को? वो कहने लगी सच्ची बात है, देखो तो एक बार देखो। बहुत जोर से बोली, जिधर संकेत करे थी हाथ का, देखा तो एक सचमुच एक बालक कमल के फूल पे, आओ देखे न ताओ देखी, फटाफट उससे कमल को उठा लिया, फूल समेत उठा लिया उसको। ओहो, और नीमा को दे दिया कि ले जा। सच में तो डूब जाता। और नीमा, ओए होए, बच्चों, बहन बेटी का, औरत का, किसी का भी बालक उसने प्यारा बहुत लग गया करे, क्योंकि उसको पता है माँ है वह, और है ना तो बनने वाली है। बच्चों का विशेष लगा होता, किसी का भी विशेषता है परमात्मा की दी हुई।
और उसके पास तो मालिक उस बालक रूप में भगवान जिसका नाम ले लिखा शरण शरण हुआ हमारे शरीर में, शरण शरण आंखों में आंसू आ जाते हैं प्यार में कि धन्य हो बहन, धन्य हो नीमा और नीरू, जिसकी गोद में वो असंग ब्रह्मांड का मालिक स्वयं आ गया। बच्चों ध्यान दो इन बातों के ऊपर, वो कैसे कष्ट उठा रहा है, कैसे हमारे लिए बेइज्जत हो रहा है। जैसे इब्राहिम सुल्तान के वहां जाकर एक बंदी नौकरानी बन गया, उसकी चारपाई बिछाई, बिस्तर लगाया और उसने उसका 3 कोरडे मारे। उसको अकल ठिकाना करने गए थे कि मैं एक घड़ी इनसे जहां पर सोई था तो मेरा यो हाल होई, तो सो दुसराता तेरा के हाल विदाता। चक्कर आ गया उस वक्त को, खान साहब को। तो बच्चे हमारे लिए इतना कष्ट पा रही है, देखी ताके पड़े पानी में, और कित वहां जो लाए के घर जा खाना ना पीना टाइम पर ढंग का नहीं। तो वो हमारे को से कितना प्यार करता है। हम इतने निकम्मे हो गए, इसने वहां भी छोड़ आए और अब भी इसका ठोकर मारा। इसकी इस उपकार का भी हम कोई एहसान नहीं मानते। गरीबदास जी कहते काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, मोमिन को मुद्रा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशि भानु सोधा, आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। जब नीरू ने उठाया उसकी भी एकदम शांति हुई, और उधर से निमानंद में गोद में लिया। कहते एकदम ऐसा खुशी हुई, परम शांति इसी के पास मिलती है। पर पूर्ण ब्रह्म को छूते ही शीतल पिंड और प्राण। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकांत, जगर मगर काया कर तम का पद्म अनंत। गोद लिया मुख चूम के उस परम पिता का, देखो किस्मत, देखो उसकी नीमा की। नीमा पिछले जन्मों में सतयुग त्रेता में परमात्मा की बहुत सेवा कर चुके थे, वो आत्मा थी ये। कहां से भूमिका बनाने लगता है मालिक, कहां जाकर उनको कैसे निकालता है। आपके पीछे भी ऐसे पड़ा हुआ था, आपको आज ऐसे समय में जन्म दे दिया मालिक ने घुमा फिरा के। अब आप समझदार बना दिए, उपकरण दे दिए, घर बैठे मालिक की चर्चा और कैसे ध्यान से कैसे आनंद ले रहे हो। ये भगवान पे ना नहीं मिल सकती ना, ये सारी उम्र ये बकवाद कर करके मर गए हम। सोचो ये बातें संसार की, ये कर लो वो कर लो, वो ने बोला मैं न्यू कर दूंगा, ये सारी बकवाद काल न ला रखी। ये दाता की व्यवस्था है जो आज तुम्हारे ऊपर अमृत पे आ जा रहा है। तो बच्चों मालिक की शेष महिमा जब दाता की आज्ञा होगी सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे। सत्संग।